हाँ, तो सर ये हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि माहौल तो बहुत खराब है। कौन जिस लोग? तरह का लहर चल रहा था कौन लोग बीजेपी बोल बीजेपी रहे हैं? बीजेपी बोल रही कि हाँ, हाँ। एक बड़ा माहौल था पिछले चुनावों में कि एक लहर थी। इस बार ऐसी लहर दिख नहीं रही। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि 400 पार करेंगे हम। मैं आपको बताना चाहता हूँ लहर क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जितना जो बोला था पिछले 2 चुनाव में वो सब वादा खिलाफी हुई है। मतलब वो पूरा झूठ निकला है। तो झूठ की उम्र नहीं होती, असत्य की उम्र नहीं होती। अब वो खत्म हो गई है, ठीक है। बाकी अभी 400 पार किया, 200 पार नहीं हो पाएंगे। बीजेपी अभी 200 पार नहीं कर पाएगी। 200 पार में भी बहुत दम लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने टॉप लीडर हैं बीजेपी के, सबके फेस एक्सप्रेशन देखना, उनके सब मुरझा गए हैं। ये फिर भी मतलब जिस तरह से ये चुनाव प्रचार में जिस तरह से लगे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि लोगों को बहुत सारे वादे, गारंटियां और देश विदेश में हमारा डंका बज रहा है, ये सब बातें लोगों खत्म है। देश विदेश में जो ऑलरेडी जो पहले से जो भारतवासी जो गए हैं उनको खबर करते हैं, उनको वहां रखते हैं, ठीक है। और डंका मंका बजने का सब खत्म है मामला। और बाकी की जो चीजें जो है गारंटी वाली, तो इसके पहले वाले चुनाव में वो 15-15 लाख रुपए की बात बोली थी कि सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन हम स्विट्जरलैंड की बैंक से भारतवासियों को वापस लाएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। वो गारंटी पूरी हुई क्या? 1 साल में 2 करोड़ युवाओं की नौकरी लगाएंगे, ठीक। 10 सालों के 20 करोड़ नौकरियां लगती, तो फिर आज जो बेरोजगारी का जो परसेंटेज जो बढ़ गया है, लगभग 40, जो स्नातक जो बेरोजगार है उनका तो लगभग बेरोजगारी का परसेंटेज 40% तक हो गया है। और देश का औसतन अगर हम देखें तो 8% तक की बेरोजगारी हो गई है। तो ये सब सारी जो चीजें हैं, जो कहा है वो बिल्कुल नहीं किया। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होगा, इसलिए बीजेपी को इस बार लोग ढेर कर देंगे। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, बोल रहे हैं। सुन लो, राम को बीजेपी लाई है, बीजेपी पैदा कब हुई है? तो ये भी कितना बड़ा असत्य बयां है। दूसरी चीज, मंदिर केवल बीजेपी ने बनाया है और हम सब ने चंदा दिया है। पूरे भारत देशवासियों ने अपनी स्वेच्छा से चंदा दिया, हम सबके चंदे से राम मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद जब ताले खुलवाने की बात आई है, जब भी इन्वॉल्वमेंट जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों के प्रधानमंत्रियों का कांग्रेस के रिजीम में जो होना चाहिए, तो कांग्रेस का इनसे ज्यादा बड़ा योगदान है। लेकिन कांग्रेस जो करती है उसको कहती नहीं। जैसे मैं विधायक हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र से मैंने 342 मंदिर बनाए हैं, तो मैं उसका ढिंढोरा पीटूंगा क्या? ये तो एक मंदिर की बात करते हैं, हमने 342 मंदिर बनाए हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। हमने अपनी विधायक निधि से 9 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। तो भाजपा का कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और अभी पूरी तरह से बौखलाई हुई और इस चुनाव में ढेर हो जाए, खत्म हो जाएगी। ये जो लोकसभा है उसमें क्या मुद्दे हैं आप कांग्रेस के मुद्दे हमारे ये कि जो बेसिक लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वहां पर, गांव वालों की, जिनकी भी, जो मान लो कोई नगर का वार्ड है, कोई नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो वहां की जो बेसिक जो आवश्यकता है वो हमारा एजेंडा है। सबसे बड़ा इस देश में अगर पलायन होता है तो मध्य प्रदेश से है, और इसी लोकसभा के क्षेत्र से। बिल्कुल। क्या कहना चाहते? बस भाजपा की सरकार पिछले 20 साल से वो इसका कारण है। भाजपा की सरकार में रहना उसका एक कारण है पलायन में। कुछ भी नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार देश में थी तो मनरेगा कितना चलता था? 500 और 1000 के नोट मजदूरों के पास डिपॉजिटेड हुआ करते थे। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि 500 1000 का नोट बंद हो रहा है, तो मजदूर 1000 के नोट लाखों की संख्या में लेकर आते थे। तो जब से मनरेगा गया, जब से मनमोहन सिंह जी की देश में सरकार गई है, तब से सब खत्म हो गई है। योजनाएं खत्म हो गई, फंड आना खत्म हो गया, क्योंकि दोनों सरकारें कर्जे में इतनी डूबी हुई है कि वो खुद ही अपने आप खत्म हो चुके हैं। सरकारें खत्म हो चुकी है। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो लगभग पौने 4 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर। और मतलब इससे कई गुना जो है भारत सरकार के ऊपर है। भारत सरकार जो रही है, जो 55 साल में कांग्रेस की सरकारों में जितना कर्जा नहीं है, उससे कई गुना है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर्ज ले लिया। तो ये कहावत जो है, कर्ज लेकर घी पीने वाली, वो कहावत इन पे भाजपा की सरकारों के ऊपर और भाजपा के नेताओं के ऊपर वो कहावतें चरितार्थ होती है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ से स्वास्थ्य के लिए गुजरात में आते हैं। क्या इस एरिया में क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं? सब स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, खत्म है, चरमराई हुई है, व्यवस्थाएं एंड है। कोई बस की बात नहीं। चाहे आप स्वास्थ्य सेवाएं ले लो, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, पीडब्ल्यूडी पॉइंट ऑफ से बात करो, सब जो योजनाएं जो है सरकार की, वो खत्म है, चलाते नहीं आती सरकारें। ये तो बोल रहे हैं कि हम लाडली बहना का इस बड़ा सा स्कीम लाए तो महिलाएं हम लोगों को। अब लाडली बहनाओं को सुन लो। लाडली बहनाओं का इनने 4 महीने 5 महीने 4 महीने पहले शुरू किया था 1000 रुपए से।
चुनाव, विधानसभा की चुनाव के चलते उसको 1200-1250 रुपए तक किया और महिलाओं से कमिटमेंट किया था कि विधानसभा चुनाव के बाद हम 3000 कर देंगे। लगभग करीब 1.5 से पौने 2 करोड़ महिलाओं को दिए। अब वो महिलाएं इंतजार कर रही है कि 3000 तो किए नहीं, अब उन्हीं महिलाओं का वोट देखना कैसा रिवर्स गियर लगेगा और कांग्रेस के लिए वोट पड़ेगा। वो महिलाएं धोएगी। अब महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, जैसे मणिपुर वाला, क्या ये सारे मुद्दे लोग याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चाहे मणिपुर की वो महिलाओं के साथ और अन्य परिवारों के साथ वहाँ जो घटनाएं हुई है, मध्य प्रदेश में निमावर की, नीमच की जो घटनाएं हुई है, मऊ की घटना हुई है, सीधी की घटना हुई है, किसी भी घटना को कोई भूलेगा नहीं और उसका भी इनके अगेंस्ट वोटिंग पड़ेगी। मतलब लोग उनके अगेंस्ट में इस बार वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। और आप लोग कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस जीत रही है, पोरलाल खरते जी अच्छे वोटों से जीतेंगे और हम लोग उसी तैयारी के लिए आए कि राहुल गांधी जी की यहाँ देखी, पहले 7 तारीख को राहुल गांधी जी की सभा तय हुई। जब राहुल गांधी जी की खरगोन जिले के सहगांव में सभा तय हो गई तो पीएम की 6 तारीख को थी यहाँ, तो उनने 7 को कर ली। तो मतलब ये वो राहुल जी का और हमारा और कांग्रेस का पीछा कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस आगे बढ़ जा चुकी है। कांग्रेस को अभी जो 2 चरण में जो जीती जो सीटों का जो था वो हो जा चुका है और अभी 400 और 300 के पार के जो नारे सब इनके खोखले साबित होंगे। तो इस बार यहाँ पोरलाल खरते जीतते हैं? बिल्कुल, हम उसी के लिए हम लोग लगे हैं कि कोई किसी भी तरीके से कसावट में कोई कमी नहीं हो, अच्छे से वोट पड़े। और लगभग 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 हमने कांग्रेस ने यहाँ जीती हुई है, 3 में जो है वो बीजेपी के एमएलए है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ भी हमारा अपना वोट पड़ जाए और 5 में खूब बम्बार्डिंग लीड मिले और कांग्रेस अच्छे वोट से जीते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस से गठबंधन